दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। वादे के मुताबिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपके सबसे फेवरेट बैडएस विलन का ओरिजिन। जी हाँ, आपको याद होगा कि मैंने कुछ वक्त पहले शक्तिमान की ओरिजिन स्टोरी आपको बताई थी और ये भी कहा था कि शक्तिमान से ही जुड़ा है इसके सबसे मेन विलन यानी किल विच का ओरिजिन, और वो भी आज से 6000 साल पुराना ओरिजिन। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूंगा और बताऊंगा आपको किल विच की जन्म कथा। तो बिना अंधेरे को फैलाए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान और मैं लेके आया हूँ आपके लिए शक्तिमान का ढेर सारा ज्ञान। तो दोस्तों, किल विच का रोल निभाया था सुरेंद्र पाल जी ने। ये किरदार इतना फेमस हो गया था कि लोग काफी सहम गए थे इन्हें देखकर। किल विच का वो डायलॉग अंधेरा कायम रहे बहुत फेमस भी हुआ था। किल विच को शक्तिमान के 100वें एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर इसकी ओरिजिन स्टोरी बाद के एपिसोड्स में बताई गई थी। तो ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले, या कहें लगभग 6000 वर्ष पूर्व, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। महाभारत का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, पर इस युद्ध में सूर्यांशु का एक समुदाय भाग नहीं ले रहा था। वो अपनी संस्कृति और रण कौशल को अभ्यासरत कर रहे थे और इन सूर्यांशों को लीड कर रहे थे महागुरु सर्वज्ञ, और उनका सबसे पसंदीदा शिष्य था सत्य। जी हाँ, श्री सत्य। तो एक बार श्री सत्य महागुरु सर्वज्ञ से पूछते हैं कि आखिर हम इस महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। तो इस बात पर सर्वज्ञ कहते हैं कि हमें इस सूर्यांशी समुदाय को इस युद्ध में खर्च नहीं होने देना। इस युद्ध में जीत किसी की भी हो, परंतु इस युद्ध में इतना नरसंहार और विज्ञान संहार होगा जिसकी आने वाले युग ने यानी कलयुग को काफी जरूरत है। सारे शिष्य सर्वज्ञ की बात का प्रतिकार करते हैं, परंतु सत्य अपनी गुरु की बात मानते हैं। वो कहते हैं अगर गुरुदेव ने कहा है तो हमें उनके कथन का मान रखना चाहिए। इन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था वज्रबाहु, जो सबसे शक्तिशाली था, परंतु गुरु सर्वज्ञ सत्य को पसंद करते थे। एक दिन जब वज्रबाहु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी भुजाओं से एक बड़ी चट्टान को तोड़ देता है, तब सारे शिष्य उसका गुणगान करते हैं। तो वो चैलेंज करता है कि है कोई सारे शिष्यों में जो इस शक्ति को प्रदर्शित कर सके। तभी श्री सत्य आते हैं और कहते हैं कि वो इस चट्टान के टुकड़े को बिना हाथ लगाए तोड़ सकते हैं। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सत्य से ये कला दिखाने को कहते हैं। सत्य उस चट्टान को पल भर ध्यान से देखते हैं और वो चट्टान धमाके से टूट जाती है। सब शौक हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। श्री सत्य कहते हैं मैंने अपनी आत्मशक्ति से इसे तोड़ा है। सबको शारीरिक शक्ति से ज्यादा आत्मशक्ति विकसित करनी चाहिए। वज्रबाहु को लगता है कि सर्वज्ञ श्री सत्य को अलग से कोई नई शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो चुपके चुपके उनकी शिक्षाएं देखने लगा। तब एक रात को जब सर्वज्ञ श्री सत्य को गायगमन की विद्या का सीख दे रहे होते हैं, तो एक पेड़ की आड़ में वज्रबाहु ये विद्या सीख रहा होता है। और अगले दिन वज्रबाहु श्री सत्य और सर्वज्ञ की बातें भी सुन लेता है, जहाँ पर सर्वज्ञ सत्य को शक्तिपुंज के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सत्य आगे चलकर शक्तिपुंज की शक्ति से समाज में अच्छाई को फैलाएगा, पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कहीं ये शक्तिपुंज गलत हाथों में न पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये सारी बात वज्रबाहु चुपके चुपके सुन रहा होता है और फिर चुपके से मौका पाकर वो सर्वज्ञ के शरीर पर कब्जा कर लेता है, जब वो गायगमन विद्या का प्रयोग करके अपने स्थूल शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा में सूक्ष्म रूप में निकल गए होते हैं। और जब वो वापस लौटकर वज्रबाहु को अपना शरीर मुखाग्नि देते हुए देखते हैं, तब वो कहते हैं कि गुरुद्रोही, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। इस पर अट्टहास करते हुए वज्रबाहु कहता है कि कलयुग का आरंभ हो चुका है गुरुदेव। फाइनली वज्रबाहु सर्वज्ञ के शरीर में कब्जा कर लेता है, जिसका पता सत्य को लगता है। फिर होता है सत्य और वज्रबाहु में घमासान द्वंद्व युद्ध, जो इतना भीषण होता है कि दोनों शिथिल पड़ जाते हैं। मौका पाकर वज्रबाहु शक्तिपुंज लेने जाता है, पर सत्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी खींचातानी पे शक्तिपुंज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा सत्य के पास रह जाता है तो दूसरा वज्रबाहु के पास रह जाता है। और फिर वज्रबाहु सत्य को धक्का देकर शक्तिपुंज का वो टुकड़ा ले जाता है। आगे चलकर यही शक्तिपुंज का टुकड़ा वज्रबाहु को किल विच बना देता है और वो शक्तिपुंज खुद पापपुंज में बदल जाता है। दोस्तों, यही पापपुंज शक्तिमान की कमजोरी है। इसके सामने आते ही शक्तिमान शक्तिहीन हो जाता है, तो अक्सर वो ट्राई करता है कि वो इस पापपुंज के सामने ना पड़े। तो ये था किल विच का ओरिजिन, जो शक्तिमान के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। अरे भाई साहब, वो इसलिए क्योंकि यही श्री सत्य आगे चलकर 6000 साल बाद गंगाधर के रूप में जन्म लेता है, जो आगे चल के शक्तिमान बनता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बेल आइकन को दबाने की, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।